गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संसद। संसद जो होती है, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके 3 अंगों से मिलकर संसद बनी है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनके अनुच्छेद याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, संसद चूँकि सबसे पहले आती है तो ये आती है आर्टिकल 79 में। फिर हम लेते हैं बड़े सदन के रूप में लेते हैं तो राज्यसभा आती है, उसके बाद में वो 80 में आती है और ये 81 में लोकसभा आती है। तो आज हम इनके जो डिफरेंस दोनों के बीच में कंपैरिजन है उसको तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो हमें आसानी से ये याद हो जाएंगे। तो लोकसभा का अनुच्छेद है 81, राज्यसभा का 80, संसद का 79 और राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 में आता है। लोकसभा को हम इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं। हाउस ऑफ पीपुल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सदन जो है ये जनता का सदन है। इसमें जो भी प्रतिनिधि शामिल होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं और वो लोकसभा में आते हैं। लोकसभा को निम्न सदन का नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है, जबकि राज्यसभा जो है वो अलोकप्रिय सदन है। लोकसभा में अस्थायी सदन के रूप में होता है क्योंकि ये इसमें 5 साल का कार्यकाल होता है। इसमें ये स्थायी सदन होता है। ये आगे हम समझेंगे कि अस्थायी क्यों है और स्थायी क्यों है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये जो लोकसभा है ये हर 5 साल के बाद में भंग हो जाती है या समाप्त कर दी हो जाती है, जबकि जो राज्यसभा है वो भंग नहीं होती है, वो 6 वर्ष के लिए होती है। इसमें जो 1/3 सदस्य हैं वो हर वर्ष सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। इसमें 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष पश्चात, प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं, जबकि लोकसभा में नहीं होता है। लोकसभा पूरी ही भंग हो जाती है। लोकसभा के सदस्यों की आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों की आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है। लोकसभा में जो होता है स्पीकर बोलते हैं जिसे हम, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, जबकि राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का पद होता है। अध्यक्ष, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं राजस्थान राज्य के हैं ओम बिरला, वर्तमान में अध्यक्ष पद पे हैं। जबकि जो राज्यसभा में सभापति हैं वो पदेन जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति है, वो वेंकैया नायडू हैं। अब इनमें जो सदस्य संख्या होती है वो किस प्रकार से होती है वो देखिए। अधिकतम सदस्य संख्या जो लोकसभा में है वो है 552, जबकि राज्यसभा में है 250। वर्तमान में हम देखें तो लोकसभा में 545 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में 245 हैं। अब इनमें से किस किस तरह से इनमें जो सीटें हैं वो किसके कहाँ से आती हैं वो देखते हैं। राज्यों की विधानसभाओं से हम 545 का करेंगे तो 545 में 530 सीटें जो हैं वो राज्यों की विधानसभाओं से आती हैं। जो राज्यों की विधानसभाओं से 530 सीटें आती हैं, फिर संघ शासित प्रदेश जो हैं दिल्ली है, पुदुचेरी हैं, यहाँ से 13 सीटें और राष्ट्रपति द्वारा 2 सीटें मनोनीत की जाती हैं। तो टोटल जो हैं 530 और 13 543 बोली जाती है और 2 राष्ट्रपति के द्वारा, तो टोटल हो गई 545। इसी तरह से राज्य की विधानसभाओं में जो है वो राज्यों से 229 हैं और संघ शासित प्रदेशों से 4 हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत की जाती है।
ये 12 जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती है, ये कला, साहित्य, विज्ञान वाले क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। तो टोटल हम देखें 229 और 4 233 सीटें, और तो 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 245 सीटें हैं। अगर हम 552 का करते हैं तो हम यहाँ संघ शासित में 7 सीटें और बढ़ जाती हैं, तो वो यहाँ पे 20 सीटें हो जाती हैं टोटल। तो यहाँ पे टोटल 20 हो जाती हैं। तो 552 और यहाँ पे हम संघ में यहाँ मिला देंगे तो यहाँ भी संघ में मिल जाएंगी, तो टोटल हो जाएंगी 250। सबसे अधिक सीटें जो लोकसभा में वर्तमान में हैं वो यूपी में हैं, 80 सीटें हैं, और जो राज्यसभा में हैं वो भी यूपी में ही हैं, 31 सीटें। तो विद्यार्थियों, आज हमने संसद में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आगे हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।